मोहतरम असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। पूना से SCRT से आने वाली हफ्ता वाराना ऑनलाइन तदरीस का मंसूबा पोर्टल में हम तमाम को रजिस्टर होना ज़रूरी है। तो मैं आपको आज आसान तरीक़े से किस तरह से पोर्टल में अपने आप को रजिस्टर करें, ये मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए देखते हैं ये मेरा पूरा वीडियो। सबसे पहले आप जहाँ पर आपको लिंक भेजी गई है वहाँ से लिंक को आप शुरू कीजिए। जैसे लिंक हमको व्हाट्सएप पर आई हुई है, तो मुझे यहाँ पर एक लिंक इस ग्रुप में लिंक आई हुई है। तो जो भी लिंक आपको इस तरह की आई हुई जो लिंक है, उस लिंक को आपको शुरू करना है, क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन और होम पेज, तो यहाँ पर हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्टर पर क्लिक कीजिए। यहाँ ये फॉर्म फिलअप करने के बाद हमारा रजिस्ट्रेशन मुकम्मिल होगा। सबसे पहले हमारे स्कूल का यूडाइज़ हमारे पास होना ज़रूरी है। तो चलिए मैं एक मैडम का यहाँ पर आपको भरकर भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर टीचर का लास्ट नेम यानी सरनेम भरना है। सभी नेम्स जो हैं ये आपको कैपिटल लेटर में भरना है। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको OTP आने वाला है। एक बार फिर से अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पर अपना ईमेल ID फिलअप करना कंपलसरी है। अपना ईमेल ID भी आप अपने साथ रखिए ताकि आप उसको फिलअप कर सकें। यहाँ पर टीचर टाइप, अगर आप टीचर हैं तो टीचर, ग्रेजुएट टीचर हैं तो ग्रेजुएट टीचर, और अगर आप वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल हैं तो आप प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को क्लिक कर सकते हैं। सेकेंडरी टीचर हैं तो सेकेंडरी टीचर, हायर सेकेंडरी टीचर हैं तो हायर सेकेंडरी टीचर, और हेडमास्टर हैं तो हेडमास्टर को क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको पोर्टल को बताना है कि हम रोबोट नहीं हैं बल्कि हम एक इंसान हैं। तो हम यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ हमको बताया जाएगा कि हम अगर वाकई रोबोट नहीं हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर हमको यहाँ पर देना होगा। सिलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विथ ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ पर जो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं जिस स्क्वायर में हैं उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सिलेक्ट करके भी आपको दिखा देता हूँ। उसको वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ पर
आपको आपके मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। तो वो OTP को आपको वेरीफ़ाई करना है। यहाँ पर OTP आ चुका है, तो मैं उसे वेरीफ़ाई करता हूँ। वेरीफ़ाई OTP यहाँ पर वेरीफाइड हो चुका है। मैं पोर्टल में रजिस्टर हो चुका हूँ। अब यहाँ पर हमको अपना पासवर्ड बनाना है। यहाँ पर हमारा पासवर्ड क्या होगा, ये हम खुद को बनाना है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाऊँगा और पासवर्ड अपना लिख कर रखना ज़रूरी है। और उसी पासवर्ड को दोबारा हमको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ फिर हमको सेव करना है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। हम यहाँ पर पोर्टल पर रजिस्टर भी हो चुके हैं और हमारा यहाँ पर लॉगिन भी हो चुका है। तो पहला हफ्ता जो है वो हमारा 7 सितंबर से 12 सितंबर का था। दूसरा हफ्ता 14 सितंबर से 19 सितंबर का। और फिर उसके बाद जो तीसरा हफ्ता जो है वो 21 सितंबर से 26 सितंबर। और फिर चौथा हफ्ता जो है वो रहेगा 28 सितंबर से अक्टूबर के दिन। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे को ये हफ्तेवारी जो मनसूबाबंदी है, हमारी प्लानिंग है, उसको यहाँ पर भरना है। चलिए अब हम जानेंगे किस तरह से हमारा जो हफ्तेवारी मंसूबा है उसको फिलअप करें। यहाँ पर हमें व्यू दिखाई दे रहा है। हम इस व्यू पर क्लिक करेंगे। जो हमारा पहला हफ्ता है, पहले हफ्तों में हमने किस तरह से उसे मुकम्मिल किया है, 7 सितंबर से 12 सितंबर वाले हफ्ते में हमने क्या क्या किया है, इसको हमको भरना है। तो व्यू पर हम क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने पर हमको ये नया टैब हमको नज़र आएगा। अब हम इस नए टैब को फिलअप करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारी क्लास, जिस क्लास को हम पढ़ाते हैं या जिस क्लास के हम क्लास टीचर हैं, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। डिवीज़न 1, यहाँ पर हम टोटल संख्या, बच्चे हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, हम वो टोटल संख्या यहाँ पर डालेंगे। आपण मागील संपूर्ण आठवड्यात नियमितपणे आपल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांसमेत। अब यहाँ पर हम हमारे जो एक हफ्ते में हमने हमारे जो बच्चे हैं उन तमाम बच्चों के साथ किस तरह से हमने कम्युनिकेशन किया, यहाँ पे हम डालेंगे, या कितने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन हमने किया वो डालेंगे। तो हम तमाम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन किया। उसके बाद मागील संपूर्ण आठवड्यात आपण किती विद्यार्थ्यांसमेत संपर्क साधला आहे, यानी कितने बच्चों के साथ हमने कम्युनिकेशन किया। माध्यम नहीं दिखाया हुआ है, लेकिन कम्युनिकेशन हमने कितने बच्चों के साथ किया। उसके बाद आपल्याला मागील संपूर्ण आठवड्यात किती विद्यार्थ्यांसोबत अजिबात संवाद संपर्क साधला नाही। यहाँ पर हमने कितने बच्चों के साथ, हमारा कम्युनिकेशन कितने बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं हो पाया, वो हमको यहाँ पर भरना है। तो हम इसमें 0, यानी सभी बच्चों के साथ हमारा कम्युनिकेशन हुआ था, इसलिए 0 बच्चे हम वहाँ पर डालेंगे। आपण मागील संपूर्ण आठवड्यामध्ये
दैनिक सरासरी किती तास। अब हम यहाँ पर एक दिन में कितने घंटे, चाहे वो ऑफलाइन रहो या ऑनलाइन रहो, किसी भी तरह से हम एक दिन में कितने घंटे बच्चों को हम यहाँ पर ले रहे हैं ये हम दिखाएंगे। तो सरासरी हम यहाँ से 2 घंटे यहाँ पर दिखाएंगे। बच्चे कभी भी फ़ोन करते हैं, कभी भी बात होती है, कभी भी व्हाट्सएप भेजा जाता है, कभी भी उनके जवाबात आते हैं, उसे चेक किया जाता है, लेकिन हम सरासरी यहाँ पे बताएंगे कि हम 2 घंटे यहाँ पर दे रहे हैं। अब ये 2 घंटे हमने जो स्पेंड किए हैं तो वो किस किस माध्यम से, किस किस ज़राए से हमने मुकम्मल किए हैं, इसको हमको चेक बॉक्स में, यहाँ चेक्स बॉक्स में हमारे को सिलेक्ट करना है कि हम किस किस ज़रिए से बच्चों से हमने कम्युनिकेशन किया। फ़ोन कॉल किया, व्हाट्सएप मैसेज भेजे, फिर उसके बाद यूट्यूब चॅनल की लिंक्स हमने भेजी, फिर उसके बाद संपर्क साधन नसलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सुरू असणारे प्रयत्न नमूद करा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास बिल्कुल ही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, तो ऐसे बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, या तो हम उनके घर को विज़िट दे रहे हैं या फिर हम डायरेक्ट उनको मिल रहे हैं। 2 इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन है, तो हम उन बच्चों के घर को विज़िट कर रहे हैं। फिर इसके बाद विद्यार्थ्यांच्या नियमित मूल्यमापनासाठी CCE के लिए हम कौन सी पद्धत यानी कौन सा ज़रिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे हम दिखाएंगे। ऑफलाइन चाचनी, ऑनलाइन चाचनी, हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए से भी हम उनको भेज रहे हैं, ऑनलाइन सेशन दरमियान प्रश्नोत्तरच्या माध्यमातून, अगर हम जूम ऐप के ज़रिए से या गूगल मीट के ज़रिए से हम अगर बच्चों की क्लास ऑनलाइन लेते हैं, तब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हम ऑनलाइन सेशन के दरमियान जो है हम बच्चों को सवाल और जवाब कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बिल्कुल गूगल या जूम के ज़रिए से नहीं लेते, इसलिए हम यहाँ पर नहीं दिखाएंगे कि हम ऑनलाइन सेशन के दरमियान हम यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। ऑफलाइन पद्धति ने अब बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स बनाकर उनके घर तक पहुँचा रहे हैं CCE के लिए, उनकी मूल्यमापन के लिए। तो यहाँ पर भी उसको भी टिक कर सकते हैं। गृह भेटी दरमियान छापील चाचनी, जो प्रिंट भी अगर दे रहे हैं तो वो भी यहाँ पर भी उसको टिक करते हैं। स्वाध्याय पुस्तिका, अब यहाँ पर कुछ टिचर्स स्वाध्याय पुस्तक जो है, स्वाध्याय की जो बुक है, मशक़ी ब्यास जो है वो भी बनाकर यहाँ पर भेज रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर नहीं भेज रहे हैं तो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम ये पूरा फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद एक बार हम उसको चेक कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद यहाँ पर हम सेव कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहले हफ्ते का जो है यहाँ पर सेव हो चुका है। पहला हफ्ता 7 सितंबर से 12 सितंबर वाला, और फिर इसके बाद 4th क्लास 23rd स्टूडेंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं दोबारा उसको, लेकिन अगर हमको फिर से क्लास या हफ्ते को हमको यहाँ पर बताना है या हमको फिलअप करना है, तो हम यहाँ पे ऐड न्यू यहाँ क्लिक करके हम नया हफ्ते का हम भर सकते हैं। तो हम चलिए हम दूसरे हफ्ते का यहाँ पर भरेंगे। अब यहाँ पर दूसरे हफ्ते का भी भर सकते हैं हम। अब समझिए कि मैं 2 क्लासों को लेता हूँ या मैं सब्जेक्ट वाइज लेता हूँ। 5th क्लास को एक सब्जेक्ट लेता हूँ, 6th को मेरा सब्जेक्ट है, 7th को मेरा सब्जेक्ट है, 8th को मेरा एक सब्जेक्ट है, यानी पीरियड वाइज जहाँ पर क्लासेस चलती हैं तो उनके लिए ये मुफीद है। तो पहले हमने 4th क्लास देखा, अब समझिए यहाँ पर मैं 5th क्लास को
एक सब्जेक्ट मैं 5th क्लास को लेता हूँ तो यहाँ पर 5th क्लास, और किस तरह से मैं लेता हूँ उसे यहाँ पर आपको पूरा फिलअप करके सेव करना होगा। इस तरह से हम हफ्ते के हिसाब से हम यहाँ पे पूरे हफ्ते जो है वो सेव करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं समझ में आई तो बिल्कुल आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप मुझसे मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको और एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पर ये एक हफ़्ते का भर दिए हम, लेकिन उसी तरह से दूसरे हफ्ते का भी भर सकते हैं, और जब तीसरे हफ्ते का यहाँ पर टैब आएगा तो तीसरे हफ्ते का टैब भी हम इसी तरह से भर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग तमाम समझ चुके होंगे, और मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसे लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।